हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, जैसे इसमें लोक गायिका जो कबूतरी देवी है ये किस स्थान से संबंधित है। तो जो है ये पिथौरागढ़ ज़िले से संबंधित है। इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। जो इनका जन्म हुआ था पिथौरागढ़ से संबंधित है। इनका जन्म 1945 में काली कुमाऊं के एक मिरासी लोक गायक परिवार में हुआ था। कबूतरी देवी को उत्तराखंड का तीजन बाई भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीजन बाई किसे कहा जाता है। तो कबूतरी देवी को कहा जाता है, एक गायिका है। फिर अगला है हमारा, उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो जो इसमें उत्तराखंड का लोक नृत्य है वो हमारा छाछरी है। उत्तराखंड का लोक नृत्य चांचरी है और यह माघ के महीने में चांदनी रात में किए जाने वाला नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र में इसे झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो चांचरी को झोड़ा बोला जाता है कुमाऊं में। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है। तो जो ऐपण है ये वाद्य यंत्र नहीं है, ये एक कला से संबंधित है। बाकी रणसिंगा, बांसुरी, हुड़का, ये तीनों हमारे वाद्य यंत्र हैं। जो हुड़का, रणसिंगा, बांसुरी एक तरह का वाद्य यंत्र है, जबकि जो ऐपण है उत्तराखंड में एक कला है जिसका अर्थ होता है लिपना या उंगलियों की आकृति बनाना। और ये शुभ अवसर पर बनाए जाते हैं। फिर धागुली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो जो धागुली आभूषण है ये हाथ में पहना जाता है। धागुली आभूषण हाथों में पहना जाता है। ये आभूषण छोटे बच्चों को विशेष रूप से पहनाए जाते हैं जो चांदी या सोने के बने होते हैं। मुख्यतः चांदी के बने होते हैं। फिर अगला देखेंगे, छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है। तो ये तलवार की सहायता से किया जाता है, ढोल और तलवार की सहायता से। ये युद्ध प्रधान नृत्य है। तो छोलिया नृत्य जो है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश का एक प्रचलित नृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है जो मुख्यतः शाही बारातों या अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है। फिर अगला देखेंगे, न्योली किस प्रकार का गीत है। तो अभी देखा था हमने, ये एक वन गीत भी है और एक विरह गीत भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। न्योली किसी नवीन स्त्री को नवीन रूप से संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। ये विरह मूलक गीत है। इसके लंबे खिंचाव वाले स्वर बहुत करुण और अत्यंत मर्म स्पर्शी हुआ करते हैं। फिर है हमारा, जगत वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये काफ़ी फेमस है, जौनसारी लोकगीत से काफ़ी संबंधित है जगत वर्मा। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो जो खुदेड़ है हमारा, ये लोक नृत्य नहीं है, ये गीत है, विरह गीत। खुदेड़ गढ़वाल की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह लोकगीत नव विवाहित महिलाओं द्वारा अपने मायके की याद में गाया जाता है। और जो चौफला है, ये इसका शब्द अर्थ होता है चारों ओर खिले हुए फूल। जिस नृत्य में फूल के घेरे की भांति वृत्त बनाकर नृत्य किया जाता है उसे चौफला कहते हैं। बसंत ऋतु में इस नृत्य को किया जाता है। फिर है तांदी नृत्य। ये मुख्यतः गढ़वाल और के उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में यह नृत्य विशेष खुशी के अवसर पर माघ महीने में किया जाता है। इस नृत्य में साथ गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं। और फिर थड़िया नृत्य, ये भी गढ़वाल में किया जाता है। बसंत पंचमी के बिकौत तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के थाड़, या थाड़ का मतलब यहाँ से आंगन से है, में थड़िया गीत गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। यह नृत्य प्रायः हमारे प्राय विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाते हैं जो पहली बार मायके जाती हैं। फिर अगला देखेंगे, हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। तो ये कब तक मानी जाती है। ये हमारी मकर संक्रांति से वैसाखी तक। तो हरिद्वार में तो मकर संक्रांति से वैसाखी तक मानी जाती है। फिर अगला देखेंगे, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है। ये हमने पहले भी देखा है, लख्या भूत है हिल यात्रा, और ये नेपाल की देन माना जाता है इसे। तो यह उत्तराखंडी की एक विशिष्ट लोक नाट्य शैली है। मुखौटों के साथ होने वाले इस उत्सव में लोक जीवन के साथ आस्था और हास्य भी है। मुख्य पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। लख्या भूत इस उत्सव का प्रमुख पात्र है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। तो अल्पना को ही ऐपण बोला जाता है कुमाऊं में, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में। तो ऐपण एक प्रकार की अल्पना या आलेखन या रंगोली होती है जिसे उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र के निवासी अपने शुभ कार्यों में इसका चित्रांकन करते हैं। उत्तराखंड के अमूल्य लोक कला ऐपण को घर के मुख्य द्वार, देली और मंदिरों में सजाने के लिए किया जाता है। फिर कुमाऊं का कौन सा स्थान जो है वो रंगाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो वो अल्मोड़ा जिला जो है ये रंगोली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रंगाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा।
अल्मोड़ा उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नगर है। अल्मोड़ा की स्थापना किसने की थी? बालो कल्याण चंद, जो चंद वंश का हमारा राजा था, ने 1568 में की थी। अल्मोड़ा कुमाऊं राज्य पर शासन करने वाले चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी अल्मोड़ा। फिर बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? तो हमने पहले भी देखे हैं, श्रीनगर में लगता है। कुछ प्रसिद्ध मेले हैं, जैसे हमारे नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में, श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है, बग्वाल मेला देवीधुरा, और बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में लगता है, पौड़ी गढ़वाल। फिर मद महेश्वर निम्न में से एक है, तो ये क्या है? पंच केदारों में से एक है मद महेश्वर, और भगवान शिव के पंच केदार मंदिरों में से एक है। एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह स्थल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ भगवान शिव के नाभि नाभि के मध्य भाग की पूजा होती है, तो इसके समझ सकते हैं। फिर अगला देखेंगे, 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजा यात्रा कब से आरंभ हुई थी? तो इसका देखेंगे, तो इसका जो होगा 18 अगस्त से शुरू हुई थी ये। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राजा यात्रा की शुरुआत जो हुई थी 18 अगस्त 2014 से हुई थी। ऐसी मान्यता है कि यह यात्रा मां नंदा, जो कि भगवान शिव की पत्नी मानी जाती है, को ससुराल भेजने की यात्रा है। हर 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। फिर अगला देखेंगे, राज्य की किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। कंडाली उत्सव भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में रंग जनजाति द्वारा आयोजित एक त्यौहार है। यह त्यौहार कंडाली के पौधे के खिलने के साथ साथ मेल खाता है, जो हर 12 साल में खिलता है। तो कंडाली उत्सव भी 12 साल में मनाया जाता है। फिर उत्तराखंड के किस स्थान में रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो दारमा घाटी। और जो सीनला दर्रा होता है वो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है, ये भी पूछा जाता है। जो हमारा सीनला दर्रा है वो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। तो उत्तराखंड के दारमा घाटी में रंग संस्कृति जुड़ी है। दारमा घाटी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक हिमालयी घाटी है। यह उत्तराखंड के पूर्वी भाग में कुमाऊं मंडल में स्थित है, तो यह भी पिथौरागढ़ में स्थित है दारमा। फिर प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जनपद में स्थित है? तो ये हमारे चंपावत जिले में स्थित है। जो बाणासुर किला है उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। स्थानीय लोग इसे बाणकोट का किला भी कहते हैं। मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बाणासुर नामक एक राक्षस की हत्या की थी, दानव की हत्या। और उत्तराखंड का गठन हम जानते हैं 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में हुआ था। राजधानी देहरादून, प्राचीन नाम उत्तरांचल, कुल जिले 13। फिर तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो बीरो खाल में इसकी जो मूर्ति है वो स्थापित है। तीलू रौतेली की मूर्ति जो है बीरो खाल में स्थापित है। यह गढ़वाल उत्तराखंड की एक वीरांगना थी। इनका मूल नाम जो था वो था तिलोत्तमा था। पाताल भुवनेश्वर स्थित है, तो फिर ये हमने काफ़ी बार देख लिया, पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो इसमें देखेंगे हम, जो हमारा रानी बाग का किला हो, रानी बाग का जो मेला होता है वो हमारे नैनीताल में लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ए का होगा हमारा 3। बिस्सू मेला हमारा चक्राता में लगता है, और बी का हो जाएगा 4, यानी चंद्रवदनी मेला हमारा टिहरी में लगता है। और हरता जो हमारा हर काली का मेला है ये हाट काली का होगा, सॉरी, पिथौरागढ़ में लगता है। तो ऐसे तरह देख सकते हैं, बिस्सू मेला सकराता में, चंद्रबदनी मेला टिहरी में, और रानी बाग मेला नैनीताल में लगता है, हल्द्वानी में रानी बाग में लगता है। और हाट काली का होगा ये, हाट काली का मेला पिथौरागढ़ में लगता है। फिर उत्तराखंड में साधुआ का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वह है ऋषिकेश शहर को। फिर सरयू नदी के किनारे पे कौन सा नगर स्थित है? तो बागेश्वर में है। ए और बी दोनों, कपकोट भी इसी के अंतर्गत आता है, तो कपकोट और बागेश्वर दोनों हो जाएंगे। और जो बागेश्वर है वो सरयू और गोमती के नदी के संगम पर है। फिर सही युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें जो सभी युग्म हैं वो सही है। धारी देवी जो श्रीनगर के नज़दीक है, नैना देवी नैनीताल में है, नीलकंठ महादेव पौड़ी में है। फिर गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है, तो गणनाथ गुफा जो है ताकुला के नज़दीक अल्मोड़ा में स्थित है गणनाथ गुफा। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य है? तो ये सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य है। घड़िया, सरो, ये छोलिया नृत्य के समान गढ़वाल में है। चौफला, मंडाण, हारुल, जागर, चांचरी, लोटा, भैला, सिपेया, ये सब उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। फिर अगला देखेंगे, नंदा राजा यात्रा कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो ये 12 वर्षों में आयोजित की जाती है।
और अंतिम यात्रा जो हुई थी 2014 में हुई थी। फिर अब बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? तो ये नाक पर पहनी जाती है बुलाक। बुलाक जो है नाक पर पहने जाती है। नाक पर पहने जाने वाले अन्य आभूषण हैं जैसे लौंग, लटकन, नथ, कांटा, झालरा, ये सब नाक में पहने जाते हैं। फिर हरेला क्या है? तो ये एक त्यौहार है हरेला, हरियाली का उत्सव माना जाता है। तो ये एक लोक पर्व है उत्तराखंड का, और इसका सावन की शुरुआत में हरेला पर्व मानी जाती है। जब सावन शुरू होता है तो हरेला की शुरुआत मानी जाती है, सावन की शुरुआत। फिर लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है लाखा मंडल, और यहाँ से अभिलेख भी मिले हैं काफ़ी। तो देहरादून जिले में स्थित है। प्रकृति के नदियों में बसा यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के प्राचीन अवशेषों से घिरा हुआ है। फिर अगला देखेंगे, देवीधुरा मेला किस जनपद में लगता है? तो ये चंपावत में लगता है। देवीधुरा मेला चंपावत जनपद में मनाया जाता है। यह महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास से लेकर अनेक पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। माँ बाराही देवी के मंदिर में लगता है। फिर अब मुरखली, नथुली, गुलबंद निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? आभूषण है। गुलबंद एक प्रकार के आभूषण है। मुरखली जो है वो कानों में पहने जाता है, नथुली नाक में, गुलबंद गले में पहने जाता है। फिर उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी कहाँ है? तो ये काफ़ी फेमस है, अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 2003 में हुई थी। फिर सही हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें, तो सभी सुमेल है इसमें। सही मतलब ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3 हमारा बग्वाल मेला देवीधुरा में लगता है। बी का हो जाएगा 4, ये टनकपुर के समीप लगता है। और लोसर मेला हमारा डुंडा में लगता है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, तो ये देख सकते हैं। फिर कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंगवाली पिछौड़ा कहा जाता है। इसका कारण है? तो रंग व कलाकृति चित्रांकन के कारण इसे रंगवाली पिछौड़ा कहा जाता है। जो रंगवाली पिछौड़ा एक दुपट्टा या स्टॉल होता है जो कि आमतौर पर सफ़ेद मलमल या वायल का कपड़ा होता है। इस पारंपरिक रंग व कलाकृति और चित्रांकन के मनोहर स्वरूप दिया जाता है, जिसके कारण इसे रंगाली पिछौड़ा कहा जाता है। फिर अब मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। फिर हमारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ये पहले भी पूछा गया था, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। और जो इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी, अल्मोड़ा संग्रहालय के नाम से हुई थी, परंतु 1989 में इसका जो नाम बदल कर गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कर दिया था। तो 2 डेट इम्पोर्टेंट है, 10 साल बाद हो। फिर उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र लाखों उड्यार किस जिले में स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर। तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है अल्मोड़ा से। पिथौरागढ़ मार्फत बाड़ेछीना के पास स्थित लाखों उड्यार आदि मानव आकृतियों और पशुओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। लखोट उड्यार जहाँ ताम्रकाल के भित्ति चित्र उपलब्ध है, किस जनपद में स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। फिर रणबीर सिंह बिष्ट संबंधित हैं, तो ये पेंटिंग से संबंधित है। रणबीर सिंह बिष्ट, जो रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध पेंटिंग से है। इनका जन्म जो 4 अक्टूबर 1928 को गढ़वाल उत्तराखंड में होता है। रणवीर सिंह मुख्यतः दृश्य चित्र के रूप में जाने जाते हैं। प्रकृति के दृश्य, खासकर पहाड़ी दृश्यों में इनके अत्यधिक प्रभावित किया है। 1970 के दशक में इन्होंने टेम्पेटेशन नामक से रेखा चित्र और एंचिंग में एक सीरीज बनाई थी। मौलाराम एक प्रसिद्ध है, तो ये क्या थे? हमारे चित्रकार थे मौलाराम। मौलाराम के चित्र जो गढ़वाल पेंटिंग के नाम से विश्व प्रसिद्ध आर्ट गैलरी बोस्टन में सुरक्षित है इनके चित्र। ये एक राजनीतिज्ञ भी थे, आचार्य, कवि और इतिहासकार थे। फिर अगला है हमारा जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कालाढूंगी में स्थित है, नैनीताल। फिर अगला देखेंगे, तो इसमें आज इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।